नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं और ग्रोथ अभी कोई खास दिख नहीं रही, तो ग्रोथ के विषय में भी इनको जानना है कि ग्रोथ के लिए क्या योग बने हुए हैं और आगे जीवन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करते हुए हम बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ पर ना बहुत ज़बरदस्त है। ये एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में बढ़िया ग्रोथ देगा। तो ये देख लीजिए, ये आपकी माइंड रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है। तो हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट ये इनका भाग्य है। और ये एक ज़बरदस्त चीज़ इनके हाथ पर है। ये क्या है ये आप देखो, तो ये सब जो लाइंस है ना, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति तय है, इस केस में जातक के जीवन में तरक्की तय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जातक उच्चतम तरक्की को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं, ये रियलिटी है। तो ये जो प्रगति की रेखा है ना, ये बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में ग्रोथ तो होना ही है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो अभी 36 वर्ष की आयु है और 36 वर्ष के बाद ही भाग्य रेखा का ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ से एक त्रिभुज है बहुत ज़बरदस्त, ये वाली एक त्रिभुज, मतलब भाग्य रेखा पर अगर किसी प्रकार से त्रिभुज बनी हो तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 36 वर्ष की आयु के बाद, महज 36 वर्ष की आयु के बाद अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, अत्यधिक सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। और ये वाली इनके हाथ पर तो दिख रही है मुझे, ये वाली जो ट्रायंगल्स है ना, ये आपको धनवान बनाएगी, ये आपको धन लाभ कराएगी, ये आपको तरक्की देगी, ये आपको प्रगति देगी, लिख के ले लो आप। ये रियलिटी है आपके हाथ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत शानदार, यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत बेहतरीन, यहाँ से भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं। मतलब ये जो चिन्ह बन गया ना हाथ पर, ये आपको धनवान बनाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। भाग्य रेखा पर भी कुछ ब्रांच है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, या कहो कि दो क्षेत्र से धन लाभ होता है, जो दो क्षेत्रों से इनकम होता है जीवन पर। तो यहाँ पर से आपके जीवन में तरक्की तय है, यहाँ पर से आपके जीवन में प्रगति तय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और आप जीवन में अत्यधिक सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, अत्यधिक तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, लिख के ले लीजिए आप। तो पॉजिटिविटी बड़ी शानदार, पॉजिटिविटी बड़ी ज़बरदस्त। अब हम बात करेंगे थोड़ा नेगेटिव वे पे। अब देखो, ये पॉजिटिविटी थी, इसके उपरांत अगर मैं और पॉजिटिविटी देख लूँ तो सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति होती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी देख लिया, जीवन पर ग्रोथ भी होगा, ये भी समझ लिया। अब थोड़ा नेगेटिव वे पे हम विचार करते हैं। अब नेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आप देखोगे तो यहाँ पर से भाग्य रेखा आपके हाथ पर है नहीं, तो जब हथेली पर भाग्य रेखा किसी प्रकार से ना हो तो ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, तरक्की को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, तरक्की को लेके थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा ना होने की वजह से ग्रोथ को लेके आपने इशू को देखा है और थोड़ा ग्रोथ को लेके इशू को आप देखेंगे। हालांकि 36 वर्ष के बाद भाग्योदय के योग है और जीवन पर तरक्की हो, इसके लिए उपाय आपको मिल जाएगा। इसके बाद विशेष तनाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 36 वर्ष के बाद आपके जीवन में ऐसे ही सफलता होनी है, ऐसे ही तरक्की होनी है, नो डाउट। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम थोड़ा आगे विचार कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि और किस प्रकार की चीज़ें आपके हथेली पर बनी हुई हैं और इसको किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक माइंड रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं। स्टार्टिंग फेज लगभग 14-15 वर्ष की आयु से ही आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
100%। तो ये चीज़ तो हो गई। इसके बाद अगर हम विचार कर ले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक प्रोग्रेस लाइन और थी आपके तले पर। ये प्रोग्रेस लाइन तो और तरक्की को बताती है, थोड़ी बहुत राहु रेखा भी थी, मतलब जीवन संघर्ष में बीता है। जीवन ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहता है शुरुआती दौर में। हल्की हल्की ग्रोथ आपको मिलना शुरू हुआ 25-26 के आसपास से। फिर एक देख लीजिए 27 वर्ष में एक प्रोग्रेस लाइन थी, 29 में दिक्कत था, फिर एक 35 में तरक्की के योग थे। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो एक लगभग आपके 43-44 के आसपास हैं, फिर एक लगभग आपके 50 के आसपास है। फिर आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। जीवन रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये मैं देख पा रहा हूं। तो जीवन रेखा आपकी एक्सट्रीम ग्रोथ को बता रही है, नो डाउट। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं, ये तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत ज़्यादा प्रबल है। इस केस में जातक को मनी मैनेजमेंट जीवन पर होता ही है। मनी पैसे आती हैं, शादी के बाद की भाग उदय को दिखाता ही है, ये मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद देख लो थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस रहते हैं, बस शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है तो थोड़ा टेंशन से रहता है, बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो वो मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। सपोर्ट को लेकर दिक्कतें नहीं रहती है। डिजायर्स के अच्छे लाइन तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रूप से आगे बढ़ते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही, बुद्ध फिंगर परफॉर्मेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर देखो कुछ आपके परोपकारी रेखा है, सब क्लिक करना चाहते हैं। थोड़ा दबाव था, स्ट्रगल रहा है शुरुआती दौर से, बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज़ है, हृदय रेखा समझ शानदार है, बाकी थोड़ी इमोशनल है, वैसे अच्छी है, बैलेंस अच्छा है, दिमाग के बहुत बहुत ज़्यादा शातिर है आप। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल्स हैं तो ये नेगेटिविटी को बताता है। और यहाँ पर से आप देखोगे तो ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, भाग्य का साथ तो मिलेगा। भाग्यशाली है आप बहुत ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ये सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स बने हैं तो ये भी प्रॉपर्टी के योग को बताता है। इस केस में जातक को प्रॉपर्टी का सुख डेफिनेटली मिलता है, नो डाउट। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। अगर ऐसे योग हों, अगर आपका मंगल प्रबल हो तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं, समर्पित रहते हैं। ये मैं आपके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके हाथ पर, चूंकि मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना होने की वजह से दिक्कतें आती हैं जीवन पर। चंद्रमा प्रबल है तो जीवन पर जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। और व्यापार भी आप कर सकते हैं, व्यापार करके भी धन लाभ कर सकते हैं, व्यापार करके भी धन लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं आपके हाथ पर। हालांकि बुध रेखा का अभाव है तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार करने का सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन दिमाग तेज है तो आप व्यापार कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। यहाँ पर से चीज़ों को मैंने गहराई पूर्वक समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शस्त्र रेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।